दोस्तों, दुनिया की हर बड़ी जंग में कुछ ऐसे पल आते हैं जो इतिहास की दिशा बदल देते हैं। ऐसे पल जिनके बारे में पहले किसी ने सोचा तक नहीं होता। और आज हम आपको एक ऐसे ही पल के बारे में बताने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। मिडल ईस्ट में चल रहे ईरान और इजराइल के तनाव के बीच अचानक आसमान में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। रडार स्क्रीन पर एक अजीब सा सिग्नल दिखाई दिया, एक ऐसी गति, एक ऐसी दिशा जिसे देखकर सैन्य विशेषज्ञों को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये चीज़ है क्या। कुछ ही मिनटों में खबर फैल गई कि इजराइल ने एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया है जो पारंपरिक युद्ध की परिभाषा ही बदल सकता है। सोचिए, अगर जंग में कोई हथियार इतना तेज हो कि दुश्मन को पता चलने से पहले ही वो अपने लक्ष्य को तबाह कर दे। अगर कोई मिसाइल इतनी स्मार्ट हो कि दुनिया के सबसे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम भी उसके सामने बेबस नजर आएं, तो क्या होगा। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे इस संघर्ष में ठीक ऐसा ही हुआ है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका एक बड़ा कनेक्शन भारत से भी जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ एक सैन्य खबर नहीं है, बल्कि ये भारत और इजराइल की उस दोस्ती की कहानी है जिसे दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदारियों में से एक माना जाता है। जब इजराइल मुश्किलों में था, भारत ने उसका साथ दिया था, और आज जब इजराइल ने युद्ध के मैदान में एक नया ब्रह्मास्त्र दिखाया है, तो भारत ने भी साफ संकेत दे दिया है कि वो इस टेक्नोलॉजी को अपनाने में पीछे नहीं रहेगा। यही वजह है कि इस खबर ने सिर्फ ईरान ही नहीं, बल्कि चीन और पाकिस्तान तक में हलचल मचा दी है। इजराइल ने जिस हथियार का इस्तेमाल किया है उसे एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल यानी ALBM कहा जाता है। ये कोई साधारण मिसाइल नहीं होती। आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलें जमीन से लॉन्च की जाती हैं, लेकिन जब इन्हें फाइटर जेट से लॉन्च किया जाता है तो इनकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। इजराइल की जिन मिसाइलों की चर्चा हो रही है उनमें रैम्पेज और रॉक्स जैसे एडवांस सिस्टम शामिल बताए जा रहे हैं। इन मिसाइलों की सबसे बड़ी खासियत है उनकी स्टैंड ऑफ स्ट्राइक क्षमता, यानी फाइटर जेट को दुश्मन की सीमा में घुसने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जेट सुरक्षित दूरी से ही मिसाइल छोड़ देता है और मिसाइल खुद अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाती है। ईरान ने अपने आसमान की सुरक्षा के लिए रूस से मिले S-300 एयर डिफेंस सिस्टम और कई स्वदेशी सिस्टम तैनात कर रखे हैं। ईरान को विश्वास था कि उसका एयर डिफेंस नेटवर्क बेहद मजबूत है, लेकिन इस हमले ने उस विश्वास को हिला दिया, क्योंकि एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का रास्ता बेहद जटिल होता है। पहले ये मिसाइल तेज रफ्तार से ऊपर जाती है, फिर अचानक बेहद ऊंचाई से हाइपरसोनिक गति से नीचे गिरती है। इस दौरान इसकी गति इतनी ज्यादा हो जाती है कि एयर डिफेंस सिस्टम के पास प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं बचता। जब तक रडार इसे सही तरह से ट्रैक करता है, तब तक लक्ष्य पर हमला हो चुका होता है। इस हमले ने सिर्फ ईरान ही नहीं, बल्कि अमेरिका को भी चौंका दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी पहले से साझा नहीं की थी। अमेरिका को डर है कि अगर इस टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगा तो दुनिया में हथियारों की एक नई दौड़ शुरू हो सकती है। लेकिन भारत के लिए ये खबर किसी अवसर से कम नहीं है। भारत और इजराइल के रक्षा संबंध पिछले 2 दशकों में बेहद मजबूत हुए हैं। भारत पहले ही इजराइल से कई आधुनिक हथियार खरीद चुका है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही रैम्पेज जैसी मिसाइलें मौजूद हैं। इन मिसाइलों को भारत अपने सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और भविष्य में राफेल जैसे फाइटर जेट्स के साथ इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय वायुसेना अब दुश्मन की सीमा में प्रवेश किए बिना ही उसके महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकती है। इसे कहते हैं स्टैंड ऑफ स्ट्राइक क्षमता। अगर भारत इस तरह की मिसाइलों को अपनी सीमाओं के पास तैनात करता है तो इसका असर सीधे चीन और पाकिस्तान पर पड़ेगा। पाकिस्तान ने हाल ही में चीन से HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं। वहीं चीन अपने S-400 और एडवांस रडार नेटवर्क पर बहुत भरोसा करता है। लेकिन एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलें इन सिस्टम्स के लिए भी बड़ी चुनौती बन सकती हैं। इनकी गति इतनी ज्यादा होती है कि इन्हें रोकना बेहद कठिन हो जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के कई सैन्य विशेषज्ञ अब खुले तौर पर चिंता जता रहे हैं। भारत पिछले कुछ वर्षों में अपनी रक्षा क्षमता को तेजी से मजबूत कर रहा है। एक तरफ भारत आधुनिक विदेशी तकनीक हासिल कर रहा है, तो दूसरी तरफ DRDO जैसी संस्थाएं स्वदेशी मिसाइल तकनीक पर भी तेजी से काम कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में भारत अपनी खुद की एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत की सैन्य शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। इजराइल के इस हमले ने एक बात साफ कर दी है, भविष्य के युद्ध सिर्फ सैनिकों और टैंकों से नहीं जीते जाएंगे। भविष्य के युद्ध टेक्नोलॉजी, गति और सटीकता से तय होंगे। जिस देश के पास सबसे तेज और सबसे सटीक हथियार होंगे, वही युद्ध के मैदान में बढ़त हासिल करेगा। और यही वजह है कि दुनिया भर के देश अब हाइपरसोनिक और एडवांस मिसाइल तकनीक पर भारी निवेश कर रहे हैं।
भारत और इजराइल की दोस्ती सिर्फ कूटनीतिक नहीं है, ये एक रणनीतिक साझेदारी है। दोनों देश रक्षा, तकनीक और खुफिया सहयोग के क्षेत्र में लंबे समय से साथ काम कर रहे हैं। भारत ने इजराइल से न सिर्फ हथियार खरीदे हैं, बल्कि कई तकनीकों को अपनी जरूरत के अनुसार विकसित भी किया है। यही वजह है कि ये साझेदारी आने वाले वर्षों में और मजबूत होती दिखाई दे रही है। आज दुनिया तेजी से बदल रही है। जहां पहले पश्चिमी देश सैन्य तकनीक में आगे माने जाते थे, वहीं अब एशिया भी तेजी से उभर रहा है। भारत इस बदलाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा। भारत अब एक ऐसा देश बन रहा है जो अपनी रक्षा तकनीक खुद विकसित करने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच हुए इस घटनाक्रम ने दुनिया को एक बार फिर याद दिलाया है कि युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। नई तकनीक, नई रणनीतियां और नई साझेदारियां भविष्य की दिशा तय करेंगी। भारत के लिए ये समय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर भारत सही फैसले लेता है तो आने वाले वर्षों में वो दुनिया की प्रमुख सैन्य शक्तियों में शामिल हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ये नई टेक्नोलॉजी भविष्य के युद्धों का चेहरा बदल देगी, और क्या भारत इस तकनीकी दौड़ में अपनी बढ़त बनाए रख पाएगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।